3 स्टेटस सिंबल ऑफ 2025। गाड़ी बंदी और बातें गंदी। दैट्स ऑल द गेम इन 2025। इन 3 चीज़ों को मास्टरी कर लो, तुम्हारे पास स्टेटस ही स्टेटस, रुतबा ही रुतबा। गाड़ी 4 व्हीलर भी हो सकती है और 2 व्हीलर भी हो सकती है। ज़्यादातर 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स वगैरह बुलेट वगैरह, जीटी वगैरह, इस पर ही गेड़ी गुड़ी मारना प्रेफरेबल समझते हैं। गाड़ी और बंदी बंदी तो लोगों के पास है भी नहीं है, और जिसकी बन जाती है फिर तो एकदम हवा ही चढ़ा देते हैं उसको। 30 मार खान समझने लग पड़ते हैं कि आप बंदी फंसा ली बहन चो, पता नहीं क्या चीज़ है ये। और बातें गंदी समीर अनाउंट ऑफ डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी जिसको आ जाती है, डार्क कॉमेडी अगर उसी टाइम पर पॉइंट पर वो मार देता है तो भाई वो तो भगवान है, वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स का गॉड है। उस ऊपर से समझ कर आया या फिर माँ के पेट से ही सीख कर आया। तो गाड़ी एंड बंदी का समझ भी आता है, लेकिन ये जो डार्क कॉमेडी आजकल ऐड हुई है ये कुछ नया ही फ्लेवर है, जो कि हर एक साल के साथ आता रहता है। पिछले साल का फ्लेवर है ये, लेकिन अभी तक चल रहा है थोड़ा बहुत, और आगे भी चलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नहीं आई है कोई चीज़ तो उसका फ्लेवर ज़ुबान से धीरे धीरे कर उतरता है। और ये बात करें अगर गाड़ी की, तो गाड़ी का फ्लेवर तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही चढ़ा हुआ है सबकी ज़ुबान पे। जैसी ज़बानी चढ़ती है किसी को भी, जैसी ज़बानी आजकल के यंगस्टर्स को चढ़ती है, तो गेड़ी गुड़ी मारना, क्रैश क्रुश करना, लड़ाई लड़ोई करना, ऊपर से पीछे एक बंदी बैठी हो, जो क्या लाइफ है, एक गैंगस्टर लाइफ, सिग्मा लाइफ, अल्फा लाइफ, सबसे ज़्यादा सबका बाप ही बन गया वो तो। और होता भी है कई बार, लोग उसको उसी तरह से ट्रीट भी करते हैं कि जैसे वो उनका ही बाप हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? द थिंग इज़ दैट जो चीज़ रेयर है वो चीज़ एक सिंबल बन जाती है, या फिर एक स्टेटस, या फिर जो चीज़ दिखती है और काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक वे में दिखती है, वो चीज़ बन जाती है सिंबल। अगर तुम स्कूटी पे जाकर गेड़ी मारोगे तो उसमें इतना ज़्यादा करिश्मा नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा स्टेटस नहीं है। ऑल दो कि स्कूटी भी पैसे से ही खरीदी है तुमने, और जो बुलेट या जीटी वगैरह है उनका, चलो अगर प्राइस की बात करें तो काफ़ी ऊपर नीचे है, हो सकता है उसकी वजह से भी स्टेटस सिंबल समझा जाता है उस वक्त। लेकिन अगर स्कूटी के प्राइस का ही अगर तुम कोई मोटरसाइकिल ले लोगे तो लड़के उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैस्कुलिनिटी दिखती है। मैस्कुलिनिटी क्यों दिखती है? क्योंकि पिछले टाइम में और इस टाइम पर मोटरसाइकिल ज़्यादातर चलाते ही लड़के हैं, लड़कियाँ तो स्कूटी चलाती हैं। ये कहीं ना कहीं आ जाती है जैसे मिसोजिनिस्ट मेरे को बोल दोगे तुम स्कूटी पर बोलने के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं यही वाला ही फंडा है कि स्कूटी जो है वो थोड़ी फेमिनिन लगती है, और जो मोटरसाइकिल या बुलेट वगैरह चीज़ें हैं वो मैस्कुलिन लगती है, और लगती भी हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा देर से उसी वे में यूज़ होती आ रही हैं। हमारे फादर साहब की जनरेशन में भी, या फिर हमारी अपनी जनरेशन में भी देखना हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिनिटी का प्रतीक समझा जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो बात करें अगर इस मैस्कुलिनिटी के प्रतीक को, तो ये इसीलिए बना है क्योंकि पिछले टाइम पर जो भी ये मतलब ऊंचे दर्जे पे लोग रहा करते थे, लीडर्स या फिर कोई भी ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, वो इन्हीं तरह के व्हीकल्स के ऊपर ट्रैवल करना या फिर इन्हीं तरह के व्हीकल्स को परचेज़ करना प्रेफर किया करते थे, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली फ्री होते थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एकदम से अगर वो उसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा होने के बाद भी, समझ लो जैसे बुलेट अगर 1.5 लाख का है या फिर जितने का भी है, आई डोंट नो करंट प्राइस उसका, 1.5 लाख का, और जीटी अगर 4.5 लाख की है, तो अगर कोई बुलेट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर एकदम स्टेटस इन्वॉल्व है, वहाँ पर उसकी पर्सनल चॉइस इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर पर्सनल चॉइस काफ़ी ज़्यादा लोगों की मैच खा जाती है ना, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस कहीं ना कहीं यूनिवर्सल प्रेफरेंस बन जाती है कि अब लोगों को चाहिए ही वही, अगर उनके पास पैसा कम भी है, ज़्यादा भी है, ज़्यादा भी होगा तब भी वो कोई उससे बड़ी चीज़ है, उससे अच्छी चीज़ है परफॉर्मेंस वाइज नहीं लेंगे, अगर कम भी होगा तब भी वो जोड़ कर उसी चीज़ को लेंगे कि ये जो चीज़ है ये एक बन चुकी है, कुछ ना कुछ तो बन चुकी है। उनको समझ नहीं आता कि हम क्यों ले रहे हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या उसकी लाइफ अच्छी है, क्या उसकी एवरेज अच्छी है, वो सब चीज़ें आती नहीं, बाद में आती हैं दिमाग में। जब भी उसकी इच्छा होती है ना, जब दिमाग में इच्छा आती है कि पहले इसको खरीदना है, तो खरीदने की इच्छा सिर्फ करिश्मा की वजह से आती है कि इसके बैठूंगा क्या लगूंगा भाई, मस्त लगूंगा, एकदम एकदम मर्दाना फीलिंग आएगी। तो ठीक है, वो एकदम मतलब वो प्रेफरेंस बन चुकी है अब, तो ठीक है। ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और बात की जाए अगर बंदी की, तो फिर तो ड्रम वाली बातें याद आती हैं 2025 में, अगर जो ट्रेंड के हिसाब से चलना हो तो ड्रम वाली बातें याद आती हैं, मंगल दोष वाली बातें याद आती हैं। तो ऐसे टाइम पर एक लॉयल बंदी होना इज़ अ वेरी बिगेस्ट फ्लैक्स फॉर दिस जेनजी जनरेशन। मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूँ 2025 के बिगेस्ट स्टेटस सिम्बल्स। अगर ड्रम वाली जनरेशन में तुम्हारे पास बीन वाली या फिर इनोसेंट वाली वाइब देने वाली कोई है, तो दैट्स द बिगेस्ट फ्लैक्स इन आवर जनरेशन। सब सोचेंगे कि हाँ भाई ठीक है, बंदे ने कुछ तो उखाड़ा है, बेशक वो फाइनेंशियली ब्रोक क्यों ना हो, सो कॉल्ड कुछ ना कुछ तो उसने उखाड़ा है, कुछ ना कुछ तो उसने अचीव किया है। और डार्क कॉमेडी यार एक तरह से कहीं ना कहीं दूसरे इंडिविजुअल को ये शो करती है कि तुम मतलब एकदम रिस्पॉन्स करने वाले हो एकदम से एग्रेशन के। जैसे पहले के टाइम पे क्या हुआ था, अगर कोई भी गलत चीज़ बोलता था किसी को, तो वो तुरंत एग्रेशन के साथ रिस्पॉन्स करते थे, वो सर सुर फाड़ देते थे, कुछ भी करते थे। आज के टाइम का नया ये हुआ है कि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तुम्हें गलत, तो उसे तुम डार्क कॉमेडी के साथ टाल दो, डार्क कॉमेडी के साथ मैनिपुलेट कर उसे जाने दो। मतलब एक तरह से अपनी वीकनेस को छुपाने का एक नया जरिया है ये, कि डार्क कॉमेडी के साथ माँ बहन पर मैं मतलब गाली गलौज करो, जो भी माँ बहन पर हो उसे नीचा दिखाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें टैबू है ना। तो उसको जब बंदा सुनता है या उसको एक ब्रूटल वे में सुनता है, तो उसका थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर जाता है।
तो इसीलिए उस तरह से उसको मैनिपुलेट कर दो, उस तरह से तुम हायरार्की को ऊपर कुछ भी तुम बोल सकते हो इसको। सो ये तो सिर्फ एक बुलशिट है, क्योंकि मैं कभी भी इसको गाली गलौज को सपोर्ट नहीं करता। ऑब्वियसली कि इतना भी कोई बंदा प्योर नहीं होता कि वो खुद कोई चीज़ नहीं करता हो, लेकिन फिर भी अगर मुझे एक मौका मिले कि दुनिया से पूरी गाली गलौज को हटाना, तो आई विल जस्ट गो विद दैट आइडिया।